कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने कॉन्वेंट से, जहां सिस्टर मैरी एक पेंटिंग के सामने बैठकर शांति से प्रार्थना कर रही होती है। कुछ देर बाद वह अपना घूंघट हटाकर पेंटिंग को सरकाती है ताकि दीवार पर लिखा एक छुपा संदेश ढक सके। फिर वो चुपचाप मदर सुपीरियर के कमरे में जाकर उनकी चाबियां चुरा लेती है और जल्दी से मुख्य गेट की तरफ भागती है। गेट पर पहुंचकर वह घबराहट में एक एक चाबी ट्राई करती है, जबकि 4 नन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती हैं। मुश्किल से ताला खुलता है, लेकिन चेन फंसी होने की वजह से गेट बस थोड़ा सा ही खुल पाता है। मैरी उसी तंग जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है और दूसरी ओर गिरते ही एक नन उसका पैर पकड़ लेती है। लोहे की सलाखों पर दबाकर वे उसका पैर तोड़ देती हैं और दर्द की वजह से मैरी बेहोश हो जाती है। होश आने पर मैरी खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाती है। वह माचिस जलाती है और डर के साथ देखती है कि वह एक ताबूत के अंदर बंद है। उसे जिंदा दफना दिया गया है। वह रोते हुए ताबूत खोलने की कोशिश करती है, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिलता। उसकी चीखें बाहर किसी तक नहीं पहुंचती। इसके बाद कहानी एक नई जगह कट होती है। अमेरिकी लड़की सेसिलिया इटली के कस्टम ऑफिस में खड़ी होती है। अधिकारी उससे पूछताछ करते हैं कि उसके पास रिटर्न टिकट क्यों नहीं है और उसने इतालवी भाषा क्यों नहीं सीखी। वे सोचते हैं कि वह अपनी उम्र एक कॉन्वेंट में बर्बाद कर रही है, लेकिन कागज चेक होने के बाद उसे जाने दिया जाता है। कुछ घंटों बाद डीकन एनाजो उसे लेने आता है और लंबा सफर तय करके कॉन्वेंट छोड़ता है। मदर सुपीरियर इतालवी में उसका स्वागत करती हैं, जिसे सेसिलिया समझ नहीं पाती तो इसाबेल अनुवाद कर देती है। इसाबेल को उसका कमरा दिखाने का आदेश मिलता है और मन न होते हुए भी उसे साथ जाना पड़ता है। रास्ते में इसाबेल बताती है कि यह कॉन्वेंट 1632 में बनाया गया था और सेंट स्टीवन कैटकोम्स के ऊपर बना है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। दोनों कई कमरों से गुजरती हैं जहां बूढ़ी ननें रहती हैं। इसाबेल कैजुअली बताती है कि यहाँ एक नन अगले हफ्ते ट्यूमर के कारण मरने वाली है, जिससे सेसिलिया डर जाती है, लेकिन इसाबेल के लिए यह सब रोजमर्रा की बातें हैं। चलते चलते वे फ्रांसिस्का नाम की बुजुर्ग नन से मिलती हैं, जो डिमेंशिया से जूझ रही है और अपने पिता के बारे में पूछती रहती है। इसाबेल उसे संभाल कर ले जाती है और सेसिलिया से कहती है कि उसकी बातों का साथ देना ही सबसे आसान तरीका है। सेसिलिया कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी वह रुककर अंदर से आती कोयर की आवाज सुनती है। इसी बीच उसे एक नन घूरते हुए दिखती है, लेकिन इसाबेल उसे तुरंत पकड़कर उसके कमरे की तरफ ले जाती है और रास्ते में पूरा शेड्यूल समझाती है। जब सेसिलिया कहती है कि यहाँ सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात है, तो इसाबेल हल्के तंज में कहती है कि यहाँ रहना जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद बाथरूम में अचानक ग्वेन चुपके से वहां आ जाती है और दोनों बातें करने लगती हैं। बातचीत में सेसिलिया बताती है कि उसकी पिछली चर्च लोगों के कम आने की वजह से बंद हो गई और फिर फादर टेडेस्की ने उसे यहाँ आने के लिए चुना। ग्वेन कहती है कि टेडेस्की भगोड़े लोगों को ढूंढने में बहुत माहिर है। शाम को नई ननों के लिए एक खास सेरेमनी रखी जाती है, जहां सब लड़कियां मोमबत्ती लेकर गलियारे से गुजरती हैं। वहीं सेसिलिया पहली बार फादर टेडेस्की से मिलती है। कार्डिनल फ्रैंको सबको आशीर्वाद देता है और हर लड़की से अलग अलग बात करता है। टेडेस्की उसकी बातों का अनुवाद करके सेसिलिया को उसका रोजरी देता है। सेसिलिया वचन लेते समय खुश तो होती है, लेकिन कार्डिनल की अंगूठी चूमने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाती है। इसके बाद नए सदस्यों के लिए एक छोटा सा डिनर होता है। वहीं सेसिलिया टेडेस्की से बात करती है और वह बताता है कि बचपन में उसे विज्ञान पसंद था, लेकिन बाद में भगवान ने उसे दूसरा रास्ता दिखाया। जवाब में सेसिलिया अपना बचपन का हादसा बताती है, जब वह 12 साल की थी। जमे हुए नदी पर खेलते समय बर्फ टूट गई थी और वह ठंडे पानी में डूब गई थी। उसका दिल लगभग 7 मिनट तक बंद था, लेकिन पैरामेडिक्स ने उसे बचा लिया। सेसिलिया मानती है कि भगवान ने उसे किसी खास कारण से बचाया। थोड़ी देर बाद सेसिलिया वॉशरूम जाती है, जहां उसे किसी के रोने की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए चैपल में पहुंचती है, जहां वेदी के पीछे एक कमरे में एक औरत जमीन पर बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। सेसिलिया पास जाती है और चौंक जाती है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब लाल रंग का नकाब लगा होता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, जिससे वह डर जाती है, लेकिन वो बस मदर सुपीरियर होती हैं। वे कहती हैं कि वो औरत बस ध्यान में खोई हुई नन है। फिर मदर सुपीरियर एक छोटा सा कील निकालकर सेसिलिया की हथेली पर रखती हैं और बताती हैं कि यह यीशु के पैर से निकला अवशेष है। उनकी बातों के बीच सेसिलिया चक्कर महसूस करने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेशन करने जाती है और कहती है कि कल उसने ज्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए वह बेहोश हुई और सबके सामने शर्मिंदगी हुई। वह मदर सुपीरियर से माफी मांगती है और बेहतर बनने का वादा करती है, लेकिन कन्फेशन बॉक्स में बैठा पादरी एक शब्द भी नहीं बोलता, बस उसे देखता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। सेसिलिया अभी समझ ही रही होती है कि अचानक दीवार के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं और उसे जोर से पीछे खींच लेते हैं। डर से कांपती हुई सेसिलिया खुद को एक अजनबी कमरे में गिरा हुआ पाती है, जहां लाल मास्क पहनी 5 नन खड़ी होती हैं। अदृश्य हाथ उसका चेहरा पकड़ लेते हैं
और एक नन खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सेसिलिया चीखते हुए उठ जाती है। कमरे में लौटकर उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी फ्रांसिस्का पर पड़ती है, जो उसे घूर रही होती है। सेसिलिया जैसे ही लाइट ऑन करती है, फ्रांसिस्का गायब हो जाती है। सुबह मदर सुपीरियर सभी नई नन्नों को उनके काम समझाती है। ग्वेन लगातार बात करती रहती है और उसे डांट पड़ती है। इसके बाद इसाबेल कन्वेंट के सारे काम सिखाती है, बुजुर्ग बीमार ननों की सफाई, कपड़े धोना और शाम के खाने के लिए मुर्गियां काटना। धीरे धीरे ग्वेन और सेसिलिया अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोनों काम करते हुए मजे भी करती हैं, लेकिन उन्हें रोज बुजुर्ग ननों की मौत भी देखनी पड़ती है। एक दिन सेसिलिया देखती है कि इसाबेल दूर से उसे घूर रही है, लेकिन पल भर में गायब हो जाती है। उसी रात सेसिलिया महसूस करती है कि कोई उसे छू रहा है। वह उठकर देखती है कि फ्रांसिस्का उसके बाल काट रही है। फ्रांसिस्का उसे धन्य कहती है और बताती है कि यहाँ सभी उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन सेसिलिया उसकी इतालवी भाषा समझ नहीं पाती। वह फ्रांसिस्का को इन्फर्मरी तक ले जाकर सुला देती है। तभी उसे ध्यान जाता है कि फ्रांसिस्का के पैरों पर क्रॉस के आकार के अजीब निशान बने हुए हैं। अगले दिन सेसिलिया ग्वेन को सब बताती है और कहती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोचा था। ग्वेन बताती है कि उसकी पिछली जिंदगी इससे भी खराब थी। एक लड़का उसे मारता था और जब उसने पलटकर मारा तो उसे सजा के तौर पर नन्नों वाला सपोर्ट ग्रुप भेज दिया गया। वहीं से उसे नन बनने की प्रेरणा मिली। अचानक सेसिलिया को तेज उल्टी होती है। वह डॉक्टर गैलो के पास जाती है, जो उसके कुछ टेस्ट कर लेते हैं। रिजल्ट का इंतजार करते हुए वह खिड़की से बाहर देखती है और एक लाल मास्क पहनी नन को अकेले घूमते हुए देखती है। तभी एक कौवा जोर से खिड़की पर टकराता है, जिससे वह डर जाती है। कुछ देर बाद मदर सुपीरियर उसे ऑफिस ले जाती है, जहां कार्डिनल फ्रैंको, फादर टेडेस्की और डॉक्टर गैलो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रैंको बहुत गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वो किसी मर्द के साथ थी। सिसिलिया कसम खाकर कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गैलो बताता है कि जब वो यहाँ आई थी तो उसने उसकी जांच की थी और साफ साफ पता था कि वह अभी तक पूरी तरह पवित्र है। मदर सुपीरियर ये भी जोड़ती है कि हाल ही में कॉन्वेंट में कोई बाहरी मेहमान आया ही नहीं। इसके बाद वह चुपके से सिसिलिया की लाल फाइल एक दराज में छुपा देती है। कुछ देर बाद सिसिलिया को इन्फर्मरी ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर गैलो अल्ट्रासाउंड करता है और स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन फ्रैंको तुरंत इसे भगवान का चमत्कार बता देता है और कहता है कि यह बच्चा बिना किसी पाप के पैदा हुआ है। लेकिन सिसिलिया स्क्रीन को घबराहट में देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद सिसिलिया फादर टेडेस्की से पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। टेडेस्की याद दिलाता है कि बचपन में जब वह बर्फीली नदी में गिरी थी और 7 मिनट तक उसकी सांसें बंद थीं, तब भी भगवान ने उसे बचाया था। शायद उसी वजह से आज उसे ये जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद सिसिलिया को खास तरह के धार्मिक कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे चर्च में ले जाया जाता है, जहां सारी नन एक सुर में उसके लिए भजन गाती हैं। 5 महीने बाद एक सुबह सिसिलिया उल्टी से उठती है। खांसते हुए उसके मुंह से खून आता है और उसे पता चलता है कि उसका एक दांत गिर गया है। जब वो नाश्ते पर पहुंचती है तो उसकी इज्जत में सब खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ग्वेन को छोड़कर। सिसिलिया को अच्छा खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि अब उसे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना है। इसके बाद सिसिलिया आराम करने के लिए स्नान कक्ष में जाती है। तभी अचानक इसाबेल आती है और उसे पानी के अंदर दबाकर डुबोने की कोशिश करती है। दोनों में काफी संघर्ष होता है। आखिरकार सिसिलिया इसाबेल का हाथ काटकर खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन इसाबेल फिर कूदकर उसे दोबारा दबाने लगती है और चिल्लाती है, ये मौका मेरा होना चाहिए था। उसी वक्त बाकी नन दौड़कर आती हैं और इसाबेल को पकड़कर घसीट ले जाती हैं। सिसिलिया हक्की बक्की रह जाती है। इसके बाद वह फिर से डॉक्टर गैलो के पास जाती है और गैलो बताता है कि बच्चा सुरक्षित है। सिसिलिया इसाबेल की हरकत के बारे में पूछती है, लेकिन टेडेस्की कहता है कि इसाबेल कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान है और ऐसी बात दोबारा नहीं होगी। सिसिलिया डर के मारे डॉक्टरों से कहती है कि उसे किसी सही अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि उसका एक दांत भी गिर गया है। लेकिन फ्रैंको और बाकी लोग कहते हैं कि अगर उसकी बात बाहर फैल गई तो वो पब्लिक जगह पर सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए उसे यहीं कॉन्वेंट में रहना होगा जब तक उद्धारकर्ता पैदा नहीं हो जाता। कुछ देर बाद सिसिलिया बाहर टहल रही होती है, तभी वह खिड़की पर खड़ी 2 लाल नकाब वाली नन को देखती है। उसी पल छत से एक नन नीचे गिरती है। सिसिलिया दौड़कर देखती है, वो इसाबेल है और उसका चेहरा बुरी तरह टूट चुका होता है। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार के वक्त ग्वेन धीरे से कहती है कि उसे इस जगह पर भरोसा नहीं है, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। ग्वेन ये भी कहती है कि उसे सिसिलिया के पेट में पल रही चीज पर भी भरोसा नहीं है। तभी फादर टेडेस्की आ जाता है, लेकिन ग्वेन उसकी बात अनसुनी कर देती है और सबके सामने गाली देते हुए कहती है कि यह पूरा कॉन्वेंट झूठ बोल रहा है। हालात बिगड़ते देख टेडेस्की और एंजो उसे पकड़कर खींच ले जाते हैं। उस रात सिसिलिया सो नहीं पाती। अचानक दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की चेन टूटकर नीचे लटक जाती है। जब वह उसे सीधी करने जाती है तो उसे तस्वीर के पीछे दीवार पर इटालियन में लिखा एक बाइबल वाला वाक्य मिलता है। वह अपनी बाइबल चेक करती है।
वहां लिखा होता है कि शैतान भी खुद को कभी कभी रोशनी के फरिश्ते की तरह दिखाता है। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। सिसिलिया ग्वेन को ढूंढती है, लेकिन वो कमरे में नहीं होती। वह ऑफिस में जाकर अपनी फाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दराज लॉक होती है। तभी उसे पास वाले कमरे से हल्की आवाज और रोशनी दिखाई देती है, पर वो जल्दी गायब हो जाती है। सिसिलिया को अचानक एक चाकू मिलता है और वह उससे लॉक तोड़कर अपनी फाइल निकाल लेती है। अंदर उसे उसके बचपन वाले हादसे की अखबार कटिंग और डीएनए टेस्ट के कागज मिलते हैं। तभी उसे बाहर से ग्वेन की चीख सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करती हुई एक लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचती है और की होल से झांकती है। ग्वेन को कुर्सी पर बांधा हुआ है और लाल नकाब वाली नन्हे औजारों से उसकी जबान काट रही है। सिसिलिया डर के मारे पीछे हटती है और तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर वह सिर्फ फ्रांसिस्का होती है। फ्रांसिस्का उसे उसके बालों से बना एक ताबीज देती है। सिसिलिया उससे मदद मांगती है और कहती है कि वह यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन फ्रांसिस्का अंग्रेजी में ठंडी आवाज में कहती है, तुम कभी इस कॉन्वेंट से नहीं जा पाओगी। अगली सुबह अचानक कॉन्वेंट में हंगामा मच जाता है, क्योंकि सिसिलिया अपने कमरे में जोर जोर से चीख रही होती है। सब सुपीरियर्स दौड़कर अंदर आते हैं और देखते हैं कि उसके पेट से खून बह रहा है। आज डॉक्टर की छुट्टी होती है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। पहले टेडेस्की मना करता है, लेकिन सिसिलिया जान की भीख मांगने लगती है, इसलिए वो उसे कार में बैठा कर ले जाते हैं। जैसे ही ये लोग निकलते हैं, मदर सुपीरियर कमरे में प्रार्थना करती है। तभी उसे जमीन पर एक पंख दिखता है और बेड के नीचे देखने पर उसे वही मरी हुई मुर्गी मिलती है जिसका खून सिसिलिया ने फर्जी चोट दिखाने में इस्तेमाल किया था। रास्ते में टेडेस्की को फोन आता है और उसे सच्चाई पता चल जाती है। सिसिलिया समझ जाती है कि सब पकड़ में आ गया है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों आदमी उसे पकड़कर वापस खींच लाते हैं। वापस कॉन्वेंट पहुंचकर मदर सुपीरियर उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलाती है। जब सिसिलिया कहती है कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तो सुपीरियर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद सिसिलिया को व्हील चेयर में बांधकर वे उसे वेदी के पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं। अब सिसिलिया समझ चुकी होती है कि यहाँ किसी ने उसे जबरदस्ती गर्भवती किया है। वह जवाब मांगती है। टेडेस्की एक कील उठाकर बताता है कि उस पर खून और हड्डियों के टुकड़े मिले थे, जिनसे मसीहा का जेनेटिक कोड मिला, और अब वे यीशु को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिसिलिया उसे पागल कहती है, तो टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाकर वो सारे जार दिखाता है जिनमें उसके असफल प्रयोगों के नमूने भरे हैं। वह बताता है कि पिछले 20 साल से वह यही कर रहा है और उसे लगता है कि सिसिलिया ही उपयुक्त साधन है। अपने लैब में वह बताता है कि वह पहले जेनेटिक्स का वैज्ञानिक था, लेकिन बाकी वैज्ञानिकों ने उसे रोक दिया, इसलिए वह पादरी बन गया, क्योंकि चर्च उसे ये सब करने देता है। बस एक चमत्कार चाहिए था। टेडेस्की उसके दोनों पैरों पर गर्म लोहे से क्रॉस का निशान जला देता है। सिसिलिया को कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। वो व्हील चेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैरों के जख्म के कारण गिर जाती है। बहुत संघर्ष करके वह दरवाजे तक पहुंचती है, पर दरवाजा बंद होता है। टूट चुकी सिसिलिया वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ हफ्ते बाद सिसिलिया फादर के सामने कन्फेशन में बैठती है और कई सवाल पूछती है, लेकिन वह चुप रहता है। बात करते हुए सिसिलिया अपनी रोजरी से खेलती है और अचानक उसका नाखून टूटकर निकल जाता है। उंगली से चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा होता है। तब फादर कहता है कि अगर ये सब भगवान की इच्छा नहीं होती, तो अब तक ईश्वर उन्हें रोक चुके होते। कुछ ही दिन बाद डिलीवरी की तारीख पास आने पर डॉक्टर गैलो अल्ट्रासाउंड करता है और बच्चा हिलता हुआ दिखता है। वह दवा लेने बाहर जाता है और गलती से दरवाजा खुला छोड़ देता है। मौका मिलते ही सिसिलिया एक क्रूस उठा लेती है और मदर सुपीरियर के सिर पर तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती। कमरे से बाहर निकलते ही उसे पैरों के पास गीलापन महसूस होता है। उसका पानी टूट चुका होता है। कुछ ही पलों बाद बालकनी में सिसिलिया चुपके से पीछे आती है और अपनी रोजरी से फ्रैंको का गला दबा देती है। कुछ सेकंड में ही फ्रैंको वहीं गिरकर मर जाता है। यह सब डॉक्टर गैलो देख लेता है और डरकर भाग जाता है। फ्रैंको का लाइटर उठाकर सिसिलिया चैपल पहुंचती है, जहां उसे पहली बार तेज प्रसव पीड़ा महसूस होती है। लेकिन हार मानने के बजाय वह पवित्र कील उठाती है और सीधे लैब की ओर भागती है, जहां वह हर जगह एथेनॉल छिड़क देती है। इसी बीच टेडेस्की वहां पहुंच जाता है। वह शांतिपूर्वक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो मर भी गई तो वे बस किसी और लड़की को चुन लेंगे। तभी सिसिलिया को एक और दर्द उठता है और मौके का फायदा उठाकर टेडेस्की उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सिसिलिया बोतल उठाकर उसके सिर पर तोड़ देती है और बाहर भागकर दरवाजा बंद कर देती है। नीचे से एथेनॉल फैलता देखकर वह लाइटर गिरा देती है और पूरी लैब आग में फट जाती है। वह सोचती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन टेडेस्की अग्निशमन यंत्र लाकर आग बुझा देता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। सिसिलिया दर्द में चीखती हुई किसी तरह सीढ़ियां उतरकर सुरंगे में पहुंचती है। टॉर्च उठाकर वह गलियारे में छुपने की जगह खोजती है। टेडेस्की आता दिखता है तो वह छुप जाती है। उसके जाते ही वह टॉर्च जलाती है
और डर से जम जाती है क्योंकि उसके सामने ग्वेन की लाश पड़ी होती है। सिसिलिया घबराकर आगे बढ़ती है और दीवार में एक बड़ा छेद पाती है जो बाहर की ओर जाता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगती है, टेडेस्की उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह उसे जमीन पर दबोचकर उसके पेट को काटने के लिए स्कैल्पेल निकाल लेता है। दर्द से तड़पती सिसिलिया अपनी जेब में हाथ डालकर पवित्र कील पकड़ती है और पूरी ताकत से टेडेस्की के गले में घोंप देती है। टेडेस्की वहीं ढेर हो जाता है। रोती हुई सिसिलिया उसका शरीर हटाती है और छेद से बाहर निकल जाती है। बाहर पहुंचते ही उसका शरीर जवाब दे देता है और जमीन पर गिरते हुए वहीं बच्चे को जन्म देती है। नाल को दांतों से काटने के बाद वह अपने ही नवजात को देखती है, लेकिन बच्चा अजीब जानवर जैसी आवाजें निकाल रहा होता है। डर और सदमे में डूबी सिसिलिया एक बड़ा पत्थर उठाती है और उस बच्चे को मार डालती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।